नमस्कार। आज एक बहुत ज़बरदस्त दिन दिवाली का संपन्न हुआ। भाई दूज। भाई दूज या अलग अलग राज्यों में उसको अलग अलग, हमारे मराठी में उसको भाऊबीज कहते हैं। तो बीज या दूज मतलब अमावस के बाद का दूसरा दिन हो गया। दीपावली के बाद सेकेंड डे पे ये दिन आता है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट, भाई आज का जो मेरा निमोनिक है वो है भाई बहन। सो BHAI BEHEN, भाई बहन। सो भाई दूज या भाई बहन, हमको इस रिश्ते को, भाई बहन के रिश्ते को अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है। सो भाई बहन का जो रिलेशन है वो अभी इवॉल्व होते जा रहा है और होना चाहिए, और वो टिपिकल पारंपरिक जो तरीका है उससे थोड़ा सा हट के भाई दूज की तरफ देखने की ज़रूरत है। पर उसके पहले मैं आपको बताऊंगा एच से हिस्ट्री। तो भाई दूज की हिस्ट्री के दो अलग अलग, मैं जब इंटरनेट पे पढ़ रहा था इसके बारे में, तो मैंने दो अलग अलग थियरीज पढ़ी, दो अलग अलग कहानियाँ मैंने देखी। एक कि जो यमराज है, द गॉड ऑफ डेथ, उनकी जो बहन थी यमुना, वो हमेशा तकरार करती थी कि मेरे भैया मुझे मिलने आते ही नहीं, क्योंकि यमराज हमेशा अपने काम में इतने मशगूल रहते थे। तो एक दिन वो बहुत समय बाद जब यमुना नदी को, यमुना माता को मिलने गए, तो उन्होंने वरदान मांगा। यमराज खुश होकर उन्होंने वरदान दिया, और यमुना देवी ने वरदान मांगा कि आज के दिन हर साल आप मुझे मिलने आओगे, और जो बहन इस दिन अपने भाई को टीका लगाएगी उसे आप नहीं छुओगे, उसको आप मृत्यु का स्पर्श नहीं होने दोगे। तो यमराज ने तथास्तु कहा, और वैसे इस दिन की शुरुआत हुई। दूसरी कहानी ये कहती है कि जब नरक चतुर्दशी यानी दीपावली के लक्ष्मी पूजन के पहले वाले दिन, जब श्री कृष्ण ने नरकासुर को मौत के घाट उतारा था, उसको मुक्ति दी थी, उसके बाद वो लड़ाई होने के बाद, काफ़ी घमासान लड़ाई हुई थी, उसके बाद कृष्ण भगवान अपनी बहन सुभद्रा को मिलने गए 2 दिन बाद। और उस दिन फिर उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको टीका लगाया, और उस दिन से ये दिन सेलिब्रेट हुआ। आई एम श्योर आप में से जिनको ये पता नहीं था, आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस दिन के बारे में जानकर। तो ये था हिस्ट्री वाली बात। तीसरी बात, BHA, अफेक्शनेट रिलेशन। सारे रिलेशंस, माँ बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, बाप बच्चों का रिश्ता, लेकिन एक भाई बहन के रिश्ते का एक अलग, उसकी एक अलग अहमियत होती है, उसका एक अलग अंदाज होता है, उसकी एक अलग मिठास होती है। तो आप में से अगर कोई भाई है और आपकी बहन है, मेरी सगी बहन नहीं बट मेरी कज़िन बहन है, मेरे मामा जी की लड़की, उनको मैं आज मिला। मेरी तरह वो भी टीचर है, पूना में रहती है, और हमने एक बहुत अच्छा समय साथ में बिताया। वी स्पेंड अ वेरी गुड टाइम, काफ़ी समय बाद मिले थे हम सब। तो ये एक मेरा और मेरी कज़िन का खास रिश्ता ये है कि हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है। 10 फरवरी को मेरा भी जन्म हुआ, और ठीक 12 साल बाद मेरी बहन का जन्म हुआ था 10 फरवरी को। तो आप में से भी जिनके भाई और बहनों के बहुत अच्छी या रिलेशंस है, प्लीज़ उस रिश्ते को बरकरार रखिए, उस पर मिठास बनाए रखिए। और मैं चाहता हूँ कि आपका और आपके सिबलिंग का, मतलब भाई या बहन का रिश्ता सालों साल टिका रहे। अगर आपको भाई या बहन नहीं है, तो भाई ने भाई के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है, बहन ने बहन के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है। और अगर आप सिंगल हैं, तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो आपके बहुत अच्छे रिलेशंस बन सकते हैं। चॉइस इज अवर्स। अगर हम ढूंढना चाहें तो हमें प्यार और अपनापन बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से मिल सकता है। उसके बाद आय से आता है इंडियन इंडिपेंडेंस की स्टोरी। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का भाई दूज से क्या संबंध है? तो जब 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किया था, तो काफ़ी तान तनाव था, हिंदू मुसलमान के बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे थे। तो रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ये जो दिन था दीपावली के दूसरे दिन वाला, उस दिन उन्होंने ये भाई दूज का, मतलब हिंदू मुसलमान एक दूसरे को टीका लगाए और एक दूसरे के गले लगे, और अपने बीच का जो झगड़ा है, जो मनमुटाव है, वो मिटाए। ये भी इस दिन की अहमियत है। ये शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। मैंने भी पहली बार जब इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैं भी दंग रह गया, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज के ये जो दिन है जिसपे इनटॉलरेंस बहुत बढ़ते जा रहा है, हमने ज़रूर ये बात याद रखनी है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो पुराने ज़माने के जो लीडर्स थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि अमन और भाईचारा बना रहे, और हमने उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, उनकी मेहनत को। उसके बाद भाई हो गया, अब बहन, बी, ब्रदर्स, प्रोटेक्ट सिस्टर्स, ये एक पार्ट हो गया। नाउ सिस्टर्स ऑल्सो प्रोटेक्ट ब्रदर्स।
तो भाई ने बहन की रक्षा करनी चाहिए तो पारंपरिक है, बट आजकल बहन भी भाई की रक्षा करती है। वो सिर्फ आर्थिक या पैसे को लेकर नहीं, वो मानसिक भी हो सकता है। अगर उसको स्ट्रेस है, टेंशन है, तो अपने भाई को अपनी बहन भी संभाल सकती है। तो मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि अब के ज़माने में सिर्फ भाई ने बहन की रक्षा करना ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया। अब बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है और करती भी है और करना भी चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स ये मैं हमेशा मानता हूँ, और हमने हमेशा जो माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं अभी, उन्होंने इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद बी के बाद ई से आता है एक्सप्रेस लव। अगर कोई मनमुटाव है, अगर कोई झगड़ा है, अगर कोई भाई बहन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ झगड़ा वगैरह हो गया है, ऐसे दिनों का आप इस्तेमाल करके अपने बीच का झगड़ा या मनमुटाव मिटा सकते हैं। अब आप बोलेंगे अरे आज का दिन तो गया, अब थोड़ा लेट बोल दिया आपने। नहीं, अगर आपको मनमुटाव मिटाना है, झगड़ा मिटाना है, रिश्ते वापस जोड़ने हैं, तो कोई भी दिन शुभ मुहूर्त है। कल हो सकता है, जिस दिन आप ये वीडियो देखिए उस दिन हो सकता है, बट प्लीज़ वो झगड़े वाला, गुस्से वाला, ईगो वाला, मैं इससे बात नहीं करूँगा, इससे मेरे से बुरा बिहेव किया था। अपने आप को इतना ही पूछोगे आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका ईगो, आपका अभिमान, या आपका भाई या बहन का प्यार? अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। देन एच, हैप्पी मेमोरीज। यही बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर आपको ऐसा फिर भी लगे कि नहीं बहुत हो गया, थोड़ा सा भूतकाल में जाइए, अपने बचपन में जाइए, और आपने एक दूसरे के साथ बिताए हुए बहुत अच्छे दिन याद कीजिए। वो मीठे दिन, वो मीठे पल जब आप भाई बहन एक दूसरे से सिर्फ प्यार और प्यार करते थे। हाँ, झगड़े होते थे, बट वो तो नॉर्मल सिंपल झगड़े होते हैं। अभी के बड़े होने के बाद वाले झगड़े नहीं, जब एक दूसरे से बोलचाल ही बंद कर देते आप। तो वो हैप्पी मेमोरीज़ को आप याद कीजिए और फिर से रिश्ता जोड़ दीजिए अपने भैया या अपनी बहना के साथ। ऐसी मैं दुआ करता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एच हो गया बहन का ई, एक्सपीरियंस लव एंड गिव इट आउट टू। जब आपको ढेर सारा प्यार मिलता है ना, तो अपने आप ढेर सारा प्यार देते हो। या अगर मैं इसको उल्टा बोलूँ, अगर आप ढेर सारा प्यार देना सीखते हो, तो अपने आप आपको ढेर सारा प्यार इस विश्व से, ऊपर वाले से आपको मिलेगा। चाहे आपकी असली बहन या भाई हो या ना हो, आपको अपने लोग मिलेंगे, अपने अपने खून के जैसे दोस्त मिलेंगे। सो इफ़ यू कैन, प्लीज़ प्यार बांटिए और प्यार पाइए। या अगर आपको प्यार मिल रहा है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि आप ज़रूर प्यार ज़्यादा से ज़्यादा बांटें। और मेरा लास्ट पॉइंट है आज का, एन से, नथिंग लास्ट फॉर एवर। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। इसलिए आज आपके पास जो चीज़ें हैं, जो अपने हैं, जो फैमिली है, जो दोस्त है, उनकी कदर कीजिए। क्या पता कल हो ना हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से। तो ऐसा अगर आपको मिला है, प्लीज़ उसे संभाल के रखिए, बहुत संभाल के। तो आशा करता हूँ आपका आज का भाई दूज का त्यौहार बहुत बढ़िया रहा हो, और सालों साल आप अपने परिवार के साथ, भाई बहन के साथ ये हमेशा हमेशा खुशी से मनाएं। ज़रूर अपने भाई या बहन के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाने को भूलना मत। थैंक यू सो मच। मैं अविरत शेटे आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।